हो गया, सब खा गया, कुछ नहीं बचा। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कागुराबाची का चैप्टर नंबर 8। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जाकर देख लेना, नहीं तो आपको ये वीडियो भी समझ में नहीं आएगा। तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में शिवा कहता है कि अब जब कामुनाबी शोजो के पीछे पड़ गया है तो अब चीजें शांत हो जाएंगी। तुम्हें थोड़ा शांत होना चाहिए, मैं प्लान्स बनाऊंगा और तुम्हें कैरचैन के साथ थोड़ा और प्रिपेयर करना चाहिए। शिरोमैन में सोच रहा होता है कि वो मिस्टिक कटाना इसके साथ कुछ करने वाले हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत करने वाले हैं और हम इनके लिए रेडी नहीं हैं। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैर नींद में होती है और कुछ कुछ बड़बड़ाते रहती है। उसके बाद चीरो हनाओ के पास जाता है। हनाओ पूछती है कि क्या कैर सो रही है। चीरो कहता है हाँ, वो अपनी सपनों की दुनिया में है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हनाओ, तुम्हें हमें छुपाना होगा। हनाओ कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी के लिए तो तुम्हें छुपा ही सकती हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिसने चीरो से फाइट किया था, यानी कि डारूमा वाला आदमी, वो किसी को कॉल कर रहा होता है और तभी हमें वो इंटरोगेशन वाला सीन दिखाया जाता है जब शिबा उससे बात कर रहा था। वो आदमी कहता है कि मेरा नाम माटोका नारिसाकू है, मुझे डारूमा से जाना जाता है, मैं सिर्फ खत्म करने के लिए जन्म लिया हूँ और मैं एक सॉर्सरर हूँ जो कि कभी नहीं हारा है। शिबा उससे कहता है कि तुम्हें एक अलग जिंदगी जीनी चाहिए। तो वो आदमी कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो डारूमा वाला आदमी अपने मन में सोचता है कि अगर मैं अपने घर वापस जाऊंगा तो वो सब मुझसे कहेंगे कि हम तुम्हारे चलते बॉम्बस नाम से जाने जाते हैं और वो सब मुझे वहाँ से भगा देंगे। शिबा उससे कहता है कि अगर तुम अभी भी इतना काइंड फेस बना सकते हो तो तुम अभी भी चेंज हो सकते हो। माटोका अपने मन में कहता है कि शिबा ने मुझे एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माटोका अपनी बड़ी बहन को कॉल कर रहा होता है। वो कहता है, वो अपनी बड़ी बहन को कॉल कर कर कहता है कि मैं अब सॉर्सरी छोड़ना चाहता हूँ। उसकी बड़ी बहन कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये करने से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। माटोका कहता है कि नहीं, इसीलिए मैं कुछ समय लेना चाहता हूँ। उसकी बड़ी बहन कहती है कि क्या तुमने मॉम को बताया। तो डारूमा वाला आदमी यानी कि माटोका कहता है कि मैंने उन्हें कॉल किया था लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। वो कहता है कि अगर एक बार सुबह हो जाएगी तो हम उनके पास साथ में जाएंगे और माफ़ी मांगेंगे। सुबह होती है, माटोका अपने कार के पास जाता रहता है और वो अपने मन में कहता है कि डारूमा अब ख़त्म हो चुका है, अब मैं बदलूंगा। बड़ी बहन शुक्रिया। वो दोनों कार में बैठते हैं और अचानक से उसकी बड़ी बहन पर कोई हमला करता है और उसके बाद माटोका पर भी कोई पीछे से हमला करता है और उसके पेट में कोई तलवार घुसा देता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरी लोकेशन का कैसे पता चला, मेरी बड़ी बहन ने कुछ नहीं किया था। उस पर हमला करने वाला सोजो गिनिची होता है। वो कहता है कि इनका खत्म होना तुम्हारे मिशन का फेल होने का सजा है। माटोका कहता है इनका। माटोका कहता है मॉम। माटोका चिल्ला कर कहता है कि मैं अकेले खत्म नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। और तभी सोजो उसके पास एक डारोमा रख देता है और कार से निकल कर जाने लगता है। सोजो अपने मन में कहता है कि वो लड़की वो अभी भी थोड़ी सी जिंदी है। सोजो कहता है कि अगर एक बार तुमने सोच लिया है जीने का तो तुम इसके साथ एक बार जी के देखो। माटोका चिल्ला कर कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और उसके बाद कार ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी पुराने पास्ट, खराब पास्ट को वापस दिखाता था, वो सोजो के पास गया था और सोजो ने उसे कहा था कि तुम मेरे लिए चीरो को खत्म करो। और जब चीरो ने उसे खत्म किया था तो उसका छोटा भाई भी वहीं पर था। सोजो उसके पास जाकर कहता है उसके छोटे भाई के पास कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़के को खत्म करो जिसके फेस पर स्कार है। सोजो अपने तलवार को निकालने लगता है। वो कहता है कि एक मिनट, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ उसके बारे में। सोजो कहता है कि मुझे वार्म अप करना है आगे की फाइट के लिए और वो उसे पकड़कर तेजी से दौड़ता है। जब वो उसे पकड़ता है तो उसको अपने पास्ट की याद आने लगती है। सोजो कहता है कि ये बहुत लंबा लगा लेकिन ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स थे। वो कहता है कि ये इंटरेस्टिंग था और उसके बाद वो इसे भी खत्म कर देता है, यानी कि इस सॉर्सरर को। हमें दिखाया जाता है कि हनाओ कहते रहते हैं कि कम से कम मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। फिर उसके बाद अचानक से वहाँ पर सोजो आ जाता है और हनाओ पर हमला करने वाला होता है और तभी चीरो उसके तलवार को आकर रोक लेता है। सोजो कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा फास्ट हो। सोजो कहता है मैं ही, और अचानक से एक धमाका होता है और चीरो दूर जाकर गिर जाता है। सोजो कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम खत्म हो चुके हो,
मैंने सुना था कि मिस्टिक कटानास एक दूसरे को ख़त्म करते हैं। हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन झूठ था। उसके बाद कैरे जाग जाती है और हनाओ कहती है कि तुम छुप जाओ। उसके बाद शीरो भी वापस उठता है और वो कहता है कि तुम सोजो हो ना, और ये तलवार पर जो खून है सॉर्सरस का है। सोजो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके बाद शीरो कहता है एंटेन, और फिर वो दोनों में फ़ाइट होने वाली होती है। तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलूँगा।